और अब सीधे एक्सक्लूसिव विजुअल आपको हम दिखाएंगे होटल लीलैक का। इस समय की जो तस्वीर आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, बड़ी खबर राजधानी रांची से निकली। आपको जानकारी दे दें फिर से कि रांची में हवाला कारोबार मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ है। इस मामले को लेकर होटल लीलैक से 3 की गिरफ्तारी हुई है। भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। इस समय अपने दर्शकों को ये जो हम तस्वीर दिखा रहे होटल लीलैक के बाहर की तस्वीर है और गिरफ्त में आरोपी जिससे पुलिस पूछताछ करेगी। तो लगातार झारखंड, अगर हम राजधानी रांची की बात करेंगे तो यहां पर पुलिस की तरफ से छापेमारी अभियान चलाया जा रहा था हवाला कारोबार से जुड़े मामले को लेकर। आपने इससे पहले देखा होगा कि कोयलांचल धर्माद में भी इससे लेकर छापेमारी अभियान चलाया गया था। तो लगातार जो इनपुट्स पुलिस को मिल रहे हैं, तो लगातार जो इनपुट्स पुलिस को मिल रहे थे, इससे पहले भी आपको हमने तस्वीरें आप तक पहुंचाई कि किस तरह से लगातार जो इनपुट्स मिल रहे हवाला कारोबार से जुड़े मामले को लेकर पुलिस के पास जो सूचनाएं मिल रही है, पुलिस लगातार इस मामले में काफी एक्टिव है। अलग अलग ठिकानों में इसे लेकर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और राजधानी रांची में इन पॉइंट जो है, राजधानी रांची में एंटर करने वाली जो सड़कें हैं वहां पर भी लगातार पुलिस की तरफ से छापेमारी अभियान चलाया जा रहा था नाका लगाकर। और अब इस मामले में पुलिस की बड़ी कामयाबी देखने को मिली है। जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को इस समय दिखा रहे हैं, होटल लीलैक से 3 की गिरफ्तारी हुई है हवाला कारोबार से जुड़े मामले में और भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। पुलिस पूरी पूछताछ इस मामले में आरोपियों से करेगी। कनेक्शन कहां है, ये पैसा कहां का है, इसमें कौन कौन लोग शामिल है, कौन सफेद पोश इसमें शामिल है, कौन व्यवसाय इसमें शामिल है। बहुत सारी चीजें हैं जो पुलिस को इस मामले में अभी छानबीन करने की जरूरत है, तफ्तीश करने की जरूरत है। लेकिन हम तक जो शुरुआती सूचनाएं मिल रही है उसकी अगर हम बात करें तो वो ये है कि होटल लीलैक से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। यह पूरा मामला हवाला कारोबार से जुड़ा है, हवाला के पैसे से जुड़ा। इस पूरे मामले पर लगातार पुलिस इससे पहले भी अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी अभियान चला रही थी और अब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। तो लगातार जिसकी बातें हम कर रहे थे, जिस पर लगातार हम बातें कर रहे थे कि रांची में भी पुलिस की तरफ से छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है अलग अलग जगहों पर। आपने देखा होगा इससे पहले भी अपर बाजार के कई जगहों पर पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया था, धनबाद में भी छापेमारी अभियान चलाया था। तो जो इनपुट्स पुलिस को मिल रहे थे कि हवाला कारोबार से जुड़ा पैसा कहीं ना कहीं पहुंच रहा है, पहुंचने वाला है या पहुंच चुका है, तो ये जो सूचनाएं पुलिस को लगातार मिल रही थी, इस मामले में पुलिस भी लगातार एक्टिव था और लगातार सघन वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा था। इसके तहत यह जानने की कोशिश की जा रही थी कि क्या वाकई में झारखंड में हवाला का पैसा आ चुका है, आने वाला है और इस पूरे मामले पर खेल आखिर क्या है, क्या खेला होने वाला है। पुलिस की पैनी नजर थी और इस समय जो अपने दर्शकों को हम तस्वीर दिखा रहे हैं वो होटल लीलैक से एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे, जहां से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई इस मामले में और भारी मात्रा में पुलिस ने कैश बरामद किया। तो कई एंगल है, कई पहलू है जिस पर पुलिस को डेप्थ में जाकर छानबीन करने की जरूरत है कि आखिर इन पैसों का इस्तेमाल कहां होने वाला था। क्या विधायकों के खरीद फरोख्त में इन पैसों का इस्तेमाल होने वाला था या फिर कहीं और इसका इस्तेमाल होने वाला था। तो ये तमाम चीजें गहन छानबीन के बाद, पूछताछ के बाद पता चलेगी और वो अपने दर्शकों को हम जरूर पहुंचाएंगे वो तमाम खबरें। लेकिन शुरुआती इंफॉर्मेशन, शुरुआती जो सूचनाएं हम तक पहुंच रही है और जो तस्वीरें, उसकी अगर हम बात करें तो होटल लीलैक से 3 की गिरफ्तारी हवाला कारोबार से जुड़े मामले को लेकर। इस मामले में 3 की गिरफ्तारी हुई है, भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। देखिए आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है, उनके चेहरे ढके हुए हैं और बहुत कुछ पहचान गुप्त रखने की जरूरत है। पुलिस फूक फूक कर कदम रख रही है तो उनके चेहरे भी ढके हुए हैं और इस मामले में आगे क्या कुछ ज्यादा जानकारी निकलेगी इस पर हमारी पैनी नजर बनी हुई। लेकिन फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। एक और बड़ी बात यह है कि आरोपियों पर राजनीतिक षड्यंत्र रचने का आरोप है। तो लगातार जो बातें चल रही थी, अगर उस पर हम इन खबरों के जरिए सच्चाई का पता लगाने के लिए अगर हम डेप्थ में थोड़ा जाएंगे तो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ नजर आता है। हवाला कारोबार से जुड़ा ये पूरा मामला, ये कोई पहली दफा नहीं है जब पुलिस इस तरह से रेस हुई हो, पुलिस एक्टिव हुई हो। इससे पहले भी हम लगातार अपने दर्शकों को खबरें दिखा रहे थे कि पुलिस लगातार
राजधानी रांची के अलग अलग जगहों पर छापेमारी अभियान चला रही है। जो इन पॉइंट्स है जहां यहां पर झारखंड में रांची में इंटर पॉइंट है, वहां पर लगातार सघन वाहन चेकिंग अभियान पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये तस्दीक करता है आज की जो बड़ी कार्रवाई हुई है कि जो इनपुट्स पुलिस को मिल रहे थे कहीं ना कहीं उसमें दम था। पुलिस अगर छापेमारी अभियान चला रही थी तो उसके पीछे एक बड़ी वजह थी और इसकी तस्दीक अब इन खबरों के जरिए, इन तस्वीरों के जरिए जो बड़ी निकली है खबर, होटल लीलैक्स से 3 की गिरफ्तारी हुई है और भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। तो कई चीजों पर डेप्थ में जाकर छानबीन करने की जरूरत है कि आखिर इन पैसों का इस्तेमाल कहां होने वाला था। क्या विधायकों की खरीद फरोख्त होने वाली थी? क्या कुछ ऐसा होने वाला था जिसका अंदाजा आमतौर पर लोग ना लगा पाए? कुछ ऐसा चल रहा था पर्दे के पीछे? राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप इन आरोपियों पर लग रहा है कि यह राजनीतिक षड्यंत्र में शामिल है। तो अब ये पूछताछ के बाद ही तमाम चीजें साफ हो पाएगी। देखिए, आपने देखा इस समय जो तस्वीर हम दिखा रहे, पुलिस वैन में इन आरोपियों को बिठाया गया है, इनके चेहरे ढके हुए हैं और तो कैश भी बरामद हुए हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है इस मामले में और अब पुलिस आगे की छानबीन करेगी इसका कनेक्शन कहां से जुड़ा हुआ है। क्या सफेद पोश इसमें शामिल है? क्या कोई ऐसा व्यवसायी है जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है और हवाला कारोबार से जुड़े पैसों को इधर से उधर करता था? बहुत सारी चीजें परत दर परत इन चीजों को साफ करने की जरूरत है और निश्चित तौर पर जब आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है तो हम भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस इस मामले में तह तक जाएगी और तमाम चीजें पानी की तरह साफ करने की कोशिश करेगी कि ये पूरा मामला जिस पर लगातार चर्चा भी हो रही थी कि कुछ ऐसा घटनाक्रम झारखंड में देखने को मिल सकता है, राजधानी रांची में देखने को मिल सकती है। तो जो तस्वीरें आपको इस समय हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव है और ये लाइव तस्वीरें हैं जो हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। पुलिस की गाड़ी में इन आरोपियों को आप देख सकते हैं जिन्हें बिठाया गया है और इनसे पूछताछ की जाएगी। तो कैश भी बरामद हुआ है। होटल लीलैक्स से 3 की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर ये न्यूज़ 11 भारत पर जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे, पूरा मामला हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। कोतवाली थाने में इसे लेकर मामला दर्ज भी किया गया है और बड़ी खबर तो यह है कि होटल लीलैक्स से 3 की गिरफ्तारी हुई है, कैश भी बरामद किया गया है। हम थोड़ी देर में अपने सहयोगी इमरान से जुड़ने की कोशिश करेंगे और तमाम जानकारियां उनसे हासिल करेंगे, लेकिन रची जा रही थी। इसी साजिश के तहत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली पुलिस ने इसे आज मेडिकल के लिए यहां पर लेकर के पहुंची है। कहीं ना कहीं जिस तरह से जिन धाराओं पर ये दर्ज किए गए थे केस, वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण था। इसलिए इस पूरे मामले पर जब कोतवाली पुलिस कार्रवाई कर रही थी तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें थी कि आखिर किस तरह की ये कार्रवाई है। सगाई बार बार जाहिर की जा रही थी कि कहीं ना कहीं सरकार को स्थिर करने की साजिश को लेकर के पूरी घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद इस तरह की जो साजिश रची गई थी, इसलिए एक स्थानीय होटल में पुलिस ने छापामारी करते हुए तमाम लोगों को पकड़ा है और इसको जब पकड़ा गया है तो इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ये सारी चीजें जब पुख्ता सबूत के साथ रांची पुलिस के पास पहुंची तो इसके बाद एफआईआर लॉन्च किए गए और एफआईआर के तहत अब 3 लोगों को अरेस्टिंग कर दी गई है। 3 लोगों को अरेस्टिंग के बाद यहाँ पर मेडिकल के लिए लाया गया है। इसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले इनको मेडिकल जांच कराना अनिवार्य होता है, इसलिए जो है मेडिकल जांच कराई जा रही है। मेडिकल जांच के बाद इनको जो है रांची के सिविल कोर्ट में पेश किया जाएगा। खास बात इस पूरे मामले में अगर हम कहें तो जो 3 लोगों की जो अरेस्टिंग हुई है, अरेस्टिंग में जो प्रमुख नाम सामने आ पाए थे उसमें अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण प्रसाद महतो, इन तीनों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। जिसके बाद तीनों जो है वो इस वक्त रांची के सदर हॉस्पिटल में इनका मेडिकल किया जा रहा है। मेडिकल के बाद जो कोर्ट पुलिस लेकर के जाएगी, पुलिस जो कि नॉर्मल जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के तहत ये मेडिकल की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन जिस तरह से राज्य सरकार के खिलाफ साजिश रचने को लेकर के ये पूरी कवायद थी और इस कवायद को अंजाम दिया जा रहा था और इसी अंजाम को जो अंजाम देने के लिए सभी लोग यहाँ पहुंचे थे और इसके बाद
रांची पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि इनके पास से कैश बरामद किए गए हैं, कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं, कुछ सूटकेस भी है। लेकिन सूटकेस में किस तरह की चीजें हैं वो पुलिस ने अपनी जब्ती सूची में रखा और उसके बाद वो सारी चीजें स्पष्ट रूप से बाद में आ पाएगी। लेकिन इतना तो साफ है कि जो चीजें लगातार ये कही जा रही थी कि हवाला कारोबार से जुड़ने के बाद सरकार को अस्थिर करने की कोशिश बार बार ये सारी चीजें की जा रही थी। इसी के तहत 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। अमित सिंह, निवारण प्रसाद महतो और जो है और अभिषेक दुबे, इन 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया। तीनों के एफआईआर के बाद आज पुलिस ने इसे जेल भेजने की प्रक्रिया जो है की जा रही है। ये सारी प्रक्रिया जो है राजधानी रांची में गुरुवार की रात्रि से चल रही थी, जब स्पेशल ब्रांच की टीम और रांची पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक होटल में छापेमारी की। और छापेमारी के दौरान जो चीजें छन करके आ पाई कि सरकार के खिलाफ, विधायकों के खरीद फरोख्त के खिलाफ ये सारी चीजें चल रही है। इसी स्थिति में इनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि कुछ लोगों के और नाम सामने आए हैं, कुछ लोगों के बारे में भी पुलिस को जानकारी मिली है, जिसके बाद ये सारी चीजें जानकारी ली जा रही है कि आखिर ये वो कौन से लोग थे और किन किन लोगों से संपर्क साधने की कोशिश की गई, जिसके बाद ये पूरा जो केस है वो दर्ज किया गया। हालांकि जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया इसमें आईपीसी की धारा 419, 420, 124A, 120 बी 34 और पीआर एक्ट की धारा 171 के साथ पीसी एक्ट की धारा 8/9 जो है ये धाराएं लगभग एफआईआर में दर्ज की गई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश थी। बड़ी साजिश को ना सिर्फ पर्दाफाश किया गया बल्कि वैसे लोगों के नाम उजागर हुए हैं इस पूरे मामले में जो सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा सकती है। कि जो एफआईआर रांची के कोतवाली थाने में दर्ज की गई है, अगर उसके अनुसार अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें छन करके सामने आ पाई है। लेकिन अब जब पुलिस जब इनको जेल भेजेगा, इनके पास जो अन्य लोगों के नाम तार जुड़ के आ पाए हैं, तो ये सारी चीजें एक जांच का विषय है। चूंकि एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी मिली है कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं इनमें से जो कि शराब कारोबारी से भी जुड़े रह चुके हैं और महाराष्ट्र और झारखंड का ये कनेक्शन पूरा जुड़ रहा है कि इन राज्यों के जो लोग हैं उनके द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। एक बड़े वर्ग के लोग जो हैं लगातार इसकी लॉबी की जा रहे थे। इसी का ये मामला था कि आज जब यहाँ पर टीम पहुंची तो जिस तरह से यहाँ पे टीम कोतवाली थाना क्षेत्र के एक स्थानीय टीम जगह में पहुंचे तो वहां पे छापेमारी की गई। ना सिर्फ उस होटल में छापेमारी की गई थी बल्कि इसके अलावा रांची के तकरीबन 1 दर्जन से अधिक होटलों में ये छापेमारी हुई थी और इस छापेमारी के क्रम में कई लोगों से पूछताछ की गई थी। लेकिन ये जो 3 व्यक्ति जिनको गिरफ्तार किया गया है, अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण प्रसाद महतो, इन तीनों के खिलाफ जिस तरह से राज्य सरकार के खिलाफ साजिश रचने को लेकर के ये मामला दर्ज किया गया, तो ये साफ संकेत है कि जो पूर्व में कई बार हवाला कारोबार से जुड़े मामले सामने आ रहे थे, हवाले से जुड़े बातों को बताया जा रहा था, कहा जा रहा था कि बड़ी जो रकम है वो रांची में आ रही थी। हालांकि उस वक्त किसी तरह की सफलताएं नहीं मिली, लेकिन ये चीजें धीरे धीरे चलती रही और आगे बढ़ता रहा। और इसके बाद पुलिस ने आखिरकार स्पेशल ब्रांच और रांची पुलिस के संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इन तमाम लोगों को पकड़ा गया है। हालांकि इस पूरे मामले में किसी भी अधिकारी ने अभी तक मुंह नहीं खोला कि आखिर क्या वजह बनी, किस तरह की परिस्थिति बनी कि इस तरह की कार्रवाई की गई। हवाला कारोबार से जुड़े जो पैसे बरामद किए गए हैं उसमें कितना रोल इन लोगों का था और इस पैसे का उपयोग जो है वो किन किन जगहों में किया जाना था। क्या एक टोकन मनी के रूप में इन पैसों का इस्तेमाल यहाँ पे की जा रही थी या टोकन मनी के रूप में इन पैसों को यहाँ पे लाया गया था। जैसे ही विधायक ये कंफर्म करते कि हाँ उनके जो प्लान है उस पर प्लान पर ये खरा उतरेंगे, तो उनके बाद उनके जो बाकी रकम है जो तय किए जाते उन पैसों को यहाँ पे दिया जाता। लेकिन आज ये रांची पुलिस ने जो कार्रवाई की है उससे साफ संकेत है कि इस तरह की चीजों को रोकने के लिए लगातार इसकी सूचनाएं मिल रही थी कि न्यूज़ 11 भारत ने जो खबरें हैं वो प्रमुखता से दिखाई थी कि किस तरह से रांची में हवाला कारोबार से जुड़े जो लोग हैं वो सक्रिय हैं और सक्रिय होने की वजह से कई बार उनके ठिकानों पर, उनके प्रतिष्ठानों पर, उनके जगहों पर छापेमारी की गई थी। हालांकि उस जगहों पर नहीं मिली थी। जो मुझे जब याद है कि पहले जब एक ठिकानों पर छापेमारी की गई थी हवाले से जुड़े मामलों को लेकर के, तो नोट गिनने की मशीन तक भी बरामद किए गए थे। हालांकि उस वक्त इस पूरे मामले में संबंधित व्यक्तियों को चेतावनी दी गई थी कि वो किसी भी तरह की गतिविधियों में शामिल ना रहे क्योंकि यह कानूनन अपराध है। ऐसे में जब भी हवाला कारोबार से जुड़े मामले सामने आते हैं तो इसमें कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई अक्सर देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये इस तरह की कार्रवाई को लेकर के अक्सर पुलिस जो है वो गोपनीयता रखती है। गोपनीय रख करके ही पूरे मामले पर कार्रवाई की जाती है। चूंकि गुरुवार की रात्रि से जब ये पूरी तरीके से छापेमारी की जा रही थी, कार्रवाई किया जा रहा था, तो
रांची पुलिस ने इस पूरे मामले में किसी को भी कुछ भी तरह की जानकारी नहीं दी गई। यहां तक कि जिले की प्रमुख अधिकारियों की अगर हम बात करें, उन्होंने भी ये सारी चीजों को लेकर के कहा कि जो लोग हैं, ये जो मॉनिटरिंग की जा रही है वो मुख्यालय लेवल से की जा रही है और मुख्यालय लेवल के तमाम पदाधिकारी इनको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो साफ तौर से समझा जा सकता है कि एक बड़े जो साजिश रचनी थी झारखंड में, उसका पर्दाफाश तो किया गया, लेकिन इस पर्दे के पीछे भी कई और नाम है जो आने वाले दिनों में इन नामों का भी खुलासा रांची पुलिस कर सकती है स्पेशल ब्रांच के सहयोग से। चूंकि स्पेशल ब्रांच इस पूरी घटना को उद्भेदन करने में प्रमुख अपना भागीदारी दिखाई है और कहा जा रहा है कि जब दूसरे राज्यों में किसी गतिविधियों को लेकर के कई लोगों के बारे में जानकारी मिली, एक तस्वीर वायरल हुई, उस तस्वीर के माध्यम से ये सारी चीजें ये स्पष्ट जानकारी मिलने लगी कि लोग जो है हवाला कारोबार से जुड़ करके झारखंड में इस तरह की माहौल को पैदा कर सकते हैं। जिसके बाद इस पूरे मामले में लगातार अलर्टनेस में चल रही थी पुलिस। पिछले दिनों गाड़ियों के भी गहन चेकिंग अभियान चलाए गए, राज्य स्तरीय ये सारी चेकिंग अभियान चलाई जा रही थी। जिले के तमाम जो बड़े झारखंड के जो बड़े बड़े जिले हैं, चाहे वो धनबाद हो, जमशेदपुर हो, रांची हो, बोकारो हो, तो तमाम जिलों पर एक साथ छापेमारी अभियान चलाए गए थे, संघन चेकिंग अभियान चलाया गया था। मकसद सिर्फ इतना था कि उन लोगों को बताना कि जो हवाला कारोबार से जुड़े जो लोग हैं वो इस गतिविधि में अगर शामिल हैं तो वो पकड़े जाएंगे। लेकिन उस वक्त पुलिस को किसी तरह की सफलता नहीं मिली। लेकिन पीछे अगर 72 घंटे पीछे जाकर के अगर हम अब आगे बढ़े घटनाक्रम को, तो बात को समझा जा सकता है कि किस तरह से लोग इस पूरे मामले को लेकर के जुड़े हुए थे। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन तीनों प्रदेशों के नाम काफी चर्चा आ रहे हैं कि इन तीनों प्रदेशों के नाम इसलिए भी चर्चा आ रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि इन्हीं प्रदेशों से इन सारे पैसों का इस्तेमाल झारखंड में किया जाना था। लेकिन इन सारे चीजों का खुलासा झारखंड पुलिस और स्पेशल ब्रांच ने किया। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में जो अन्य लोग हैं उसकी गिरफ्तारी कब तक हो पाती है और किस तरह से हो पाएगी, क्योंकि जिन धाराओं पर मामले दर्ज किए गए हैं उसमें राजद्रोह का भी मामला दर्ज बनता है और ऐसे में इन तमाम धाराओं को जोड़ा गया है। तो ऐसे में धोखाधड़ी का भी ये पूरा मामला बनता है। चूंकि एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं राजद्रोह का ये पूरा मामला। और ऐसे में इन धाराओं के तहत जब अब ये तीनों पर एफआईआर दर्ज किए गए तो इनके कंसेशन बयान पर किन किन लोगों के नाम सामने आए हैं, ये सारी चीजें स्पष्ट करनी है पुलिस को और स्पेशल ब्रांच को और झारखंड पुलिस को कि आखिर किस तरह का ये इनका रोल था और ये जो पैसे यहाँ पर लेकर के आए थे, जिन होटलों से पैसे बरामद किए गए। हालांकि 3 सूटकेस बरामद किए गए, उन 3 सूटकेस में क्या कुछ है क्या नहीं है ये सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई। लेकिन तो पुलिस ने जब छापेमारी की तो होटल के कमरे से 3 सूटकेस बरामद किए गए। तीनों को पुलिस ने जब्त कर रखा है, सीजर लिस्ट में उनको नाम अंकित भी किए गए हैं। लेकिन हो सकता है कि उन सारी चीजों में इनके जरूरत के अपने कपड़े भी हो सकते हैं, महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हो सकते हैं, कुछ पैसे भी हो सकते हैं। बार बार पैसों का जिक्र इस पूरे मामले में हो रहा है, तो ये माना जा रहा था कि ये प्लानिंग चल रही है। तकरीबन 7 से 8 लोगों की टीम के रूप में यहाँ पे पहुंचे थे, लेकिन कुछ अन्य जो लोग हैं इस पूरे घटनाक्रम में फरार होने की भी बात सामने आ रही है। 3 लोग जो हैं वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। अब इस पूरे मामले में आज जब इनको कोर्ट में न्याय की हिरासत में भेजा जाएगा तो संभवतः पहली न्याय। आप हमारे साथ बने रहिए, हम वापस से आपके पास आएंगे। लेकिन फिलहाल मंत्री मिथिलेश ठाकुर का क्या कुछ बयान आया इस पूरे मामले पर, वो अपने दर्शकों को हम फिलहाल सुनाना चाहेंगे। इसके पीछे कौन लोग हैं, मंशा क्या है? निश्चित रूप से जब ये तो जो प्रक्रिया है ये काम पुलिस का काम है और उसका पुलिस का जो विंग है वो काम करेगा और जरूर तह तक जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। इसमें जो भी लोग भी साजिश में शामिल होंगे सभी लोगों के नाम उजागर। टारगेट पे इन लोग जबरदस्ती लोगों का एक अस्थिरता फैलाने के लिए एक कि सर यहाँ विकास का काम नहीं हो सके ऐसा एक शिगुफा छोड़ते हैं, माहौल बनाते हैं और कोशिश में निरंतर लगे रहते हैं। लेकिन मैंने बार बार कहा कि इनकी कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी और यहाँ 5 साल पूरी मजबूती के साथ सरकार चलेगी। और अगले बार भी मैंने बहुत सारे जगहों पर कहा है कि अभी 20 साल भारतीय जनता पार्टी को इंतजार करना पड़ेगा झारखंड में सत्ता पाने के लिए। में इस गठबंधन के बहुमत वाली सरकार का गठन राज्य की जनता ने करवाया है, तब से ये खेल शुरू कर दिया है विपक्ष के लोगों ने, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। और इनका ये अब चाल और चरित्र बन गया है। ये पूरी तरह से प्रजातंत्र लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये संवैधानिक परंपराओं को पूरी तरह से को ध्वस्त करना चाहते हैं। और इनका एक विंग जहां इनकी सरकार नहीं होती है
बन पाती है इनके प्रकरण। ये पूरी ताकत लगाते हैं, हर तरह से धन बल का पूरी तरह से अपने सरकार का हर तरह का ये हथकंडा अपनाकर, और लेकिन जब ये सफल नहीं होते हैं सरकार बनाने में, तो इनका एक विंग फिर दूसरे दिन से ही काम करना शुरू कर देता है, जो विधायकों को प्रलोभन देना, जोड़ तोड़ करना, धन बल का प्रयोग करना। तो ये झारखंड में भी जब से हमारी सरकार का गठन हुआ है, इनका वो विंग यहाँ काम कर रहा है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि झारखंड की न जनता बिकाऊ है, न जनप्रतिनिधि बिकाऊ है। ये लाख कोशिश कर ले, हमारी इस लोकप्रिय सरकार को ये नहीं हिला सकते हैं। यहाँ झारखंड की सरकार को अस्थिर नहीं कर सकते हैं, और इनकी कोशिशें हमेशा नाकामयाब होंगी। और मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि लोकतंत्र का सम्मान करें विपक्ष के लोग, भाजपा के लोग। इनके मंत्री ने आज कहीं एक बयान दिया है, इनके पूर्व मंत्री और विधायक माननीय सीपी सिंह ने बयान दिया है कि जो लोग विधायक तोड़ने वाले लोग होते हैं, उन लोग इतने बेवकूफ़ नहीं होते हैं कि इतनी आसानी से पकड़े जाएं। तो जैसे उनको पता है कि विधायक तोड़ने का खेल उनके पार्टी में चलता है, तो हम मंत्री मिथिलेश ठाकुर को आप सुन रहे थे। हम वापस से रुक करेंगे अपने सहयोगी इमरान का। इमरान, अब से थोड़ी देर पहले हम दर्शकों को सुना रहे थे, मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा, कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले हैं? अरे कहाँ के रहने वाले? अरे राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ है, कहाँ के रहने वाले? आए थे, कहाँ के रहने वाले? एक मिनट कहाँ के रहने वाले आप? कहाँ के रहने वाले? इधर से बोलो। बताइए ना, कहाँ के रहने वाले? क्या करने पहुंचे थे यहाँ? क्या करने पहुंचे थे? कूदिए, क्या करने पहुंचे थे यहाँ पे? यहाँ क्या करने पहुंचे थे? विधायक खरीदने पहुंचे थे? जी नहीं। कितना पैसा लगाया? नहीं, ये सब नहीं करना। नहीं सर, नहीं। यहाँ क्या काम था आप लोगों को? काम क्या था? काम क्या था? हम लोग किसी पार्टी से नहीं है। बात हुई थी हम लोग इसमें नहीं है सर। देखिए, अब रांची के कोतवाली पुलिस ने रांची के सदर हॉस्पिटल से मेडिकल जांच के बाद अब यहां से सीधा जो है, चूंकि रूटीन चेकअप था एक तरह से आरोपियों का, तो मेडिकल जांच के बाद अब ये लोग सीधे कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में इन लोगों को प्रोड्यूस किया जाएगा। कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरे मामले को लेकर के लगातार ये चीजें देखी जा रही थी कि पुलिस जो है लगातार कार्रवाई कर रही है, अब आरोपियों को जो है कोर्ट में प्रोड्यूस किए जाएंगे। चूंकि किसी भी आपराधिक मामलों को लेकर के अगर कैदी को जेल भेजनी हो तो उसे पहले कोर्ट में प्रोड्यूस करने से पहले उसका मेडिकल बुलेटिन कोर्ट मांगती है, और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही ये जो तमाम जो तीनों है उनका चेकअप कराया गया। चेकअप करने के बाद अब यहाँ से कोतवाली पुलिस जो है वो लेकर के निकली है, यहाँ से सीधे कोर्ट के लिए निकली है। तो कहीं ना कहीं आरोपियों ने अपनी बात में हालांकि ये कह रहे कि वो इसलिए नहीं आए थे, विधायक को खरीद फरोख्त के लिए नहीं आए थे, लेकिन जो कंसेंसस बयान और जो जानकारी इन लोगों ने दी है और जिन बातों को कहा गया, तो उसके बाद साफ संकेत है कि ये लोग बड़ी साजिश रचने के लिए यहाँ पे पहुंचे थे, और इसी साजिश के तहत ये तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि लगातार हम पूछ रहे थे, हम जानकारी लेना चाह रहे थे, लेकिन ये लोग कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि थाना प्रभारी से भी हमारी बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि यह पूरा मामला जो है वो जांच के अंतर्गत है, जांच के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट की जाएगी। तो देखना है कि अब क्या कुछ इस पूरे मामले में कार्रवाई होती है, क्योंकि अन्य लोगों की भी नाम इस पूरे मामले में शामिल हुए हैं, शामिल होने के बाद सामने आ रही है, और इन अन्य लोगों की तलाश में भी पुलिस जो है वो छापेमारी करेगी। छापेमारी अभियान के बाद ये और भी चीजों में अपडेट किया जाएगा। फिलहाल जो आरोपी है उनको रांची के सदर हॉस्पिटल से कोर्ट के लिए लेकर के रवाना हो गए। जी, तो इमरान, हमसे अब से थोड़ी देर पहले हम दिखा रहे थे, मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि संवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकार को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, और निश्चित तौर पर इस मामले में जो भी दोषी होंगे वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। और लगातार देखिए इमरान, पुलिस को जो इनपुट्स मिल रही थी, इससे पहले भी आपने सही कहा, सघन वाहन चेकिंग अभियान राज्य स्तर पर चलाए जा रहे थे, पुलिस को इनपुट्स मिल रही थी। राजधानी रांची के कई ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया, और आखिरकार एक ये जो बड़ी कामयाबी मिल रही है, इस समय मिलती हुई दिखाई दे रही है। अभी हालांकि बहुत कुछ इस मामले में खुलासा होना बाकी है। कई सवाल निकलते हैं, मसलन कि ये जो तीनों आरोपी हिरासत में लिए गए, इनका बैकग्राउंड क्या रहा, इस पूरे खेल में मास्टर माइंड कौन है, और क्या वाकई सरकार को अस्थिर करने की साजिश चल रही थी, क्या वाकई विधायकों की खरीद फरोख्त की साजिश चल रही थी। इन तमाम चीजों से पर्दा उठना बाकी है अभी,
लेकिन सवाल कई तरह के निकलते हैं और जिस तरह से जिस मुस्तैदी के साथ इमरान पुलिस ने यह कार्रवाई की है, निश्चित तौर पर लगातार इस पर बात भी हो रही थी क्योंकि पुलिस के हाथ इससे पहले खाली हो जा रहे थे। जहां भी जिन ठिकानों पर भी हवाला कारोबार से जुड़े इनपुट्स पुलिस को मिल रहे थे, पुलिस वहां पर पहुंचती थी। तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये जो अपराधी है इन तक पहले सूचना पहुंच जा रही थी और वो पहले ही जगह को खाली करके निकल जा रहे थे सेफली, ऐसी भी संभावना है। लेकिन आज एक बड़ी कामयाबी निश्चित तौर पर यह इशारा कर इमरान की कई सारे जो खुलासे हैं वो आने होने की उम्मीद है। इमरान, तो फिर से इमरान का हम रुख करेंगे और तमाम जानकारी लेंगे, लेकिन इस वक्त न्यूज़ 11 भारत पर जो बड़ी खबर दिखा रहे अपने दर्शकों को वो ये कि होटल ली लैग पर पुलिस ने छापा मारा। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 3 बड़े बड़े सूटकेस इन आरोपियों के पास से पुलिस ने बरामद किए हैं। बहुत कुछ इसमें जानकारी अभी पुलिस को निकालनी बाकी है, बहुत कुछ इसमें इन तमाम चीजों पर पर्दा हटना बाकी है। पुलिस आगे इनसे वो सभी चीजों से रिलेटेड पूछताछ करेगी और अपने दर्शकों तक भी हम वो तमाम खबरें पहुंचाएंगे। लेकिन जिस पर लगातार चर्चा हो रही थी, बातें हो रही थी और इससे पहले भी आपने मंत्री मिथिलेश ठाकुर के बयान को सुना कि क्या वाकई सरकार को अस्थिर करने की साजिश चल रही है, जैसा कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी कहा। और वो तमाम लोग जो इस पूरे खेल में शामिल है उनका पर्दाफाश होगा, वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये पूरा जो मामला है कहीं ना कहीं सरकार को अस्थिर करने का है। विधायकों के खरीद फरोख्त से मामला जुड़ा हो सकता है, सरकार को अस्थिर करने की साजिश हो सकती है। तो वक्त पर ये सारे खुलासे होंगे क्योंकि अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिनसे बहुत कुछ पूछताछ करना पुलिस को बाकी है। 3 बड़े बड़े सूटकेस इन आरोपियों के पास से पुलिस ने बरामद किए हैं। कई जानकारी इकट्ठा करनी बाकी है, मसलन कि क्या कोई सफेद पोश इस पूरे मामले में शामिल है और इन तीनों का बैकग्राउंड क्या है, किन किन लोगों से इन लोगों ने संपर्क साधा है झारखंड में। अगर इस बात की तस्दीक हो जाती है कि वाकई विधायकों के खरीद फरोख्त से जुड़ा मामला और इसलिए हवाला का पैसा राजधानी रांची पहुंचा, तो किन किन विधायकों को प्रलोभन देने की कोशिश की गई, उन्हें पेशकश की गई, ये तमाम बातें हैं जो पर्दे के पीछे है। और इन तमाम सवालों के जवाब भी चाहिए, हमें चाहिए, आपको चाहिए। और यही वजह कि इस खबर पर हम लगातार बने हुए थे। इससे पहले भी कई ठिकानों पर आपने देखा होगा, राजधानी रांची में पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया था, धनबाद में भी छापेमारी अभियान चलाया गया था और रास्तों में जो इन पॉइंट से जो राजधानी रांची में जो सड़कें आती है वहां पर खास करके पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही थी। आपने देखा होगा रात के वक्त भी पुलिस सघन वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी क्योंकि लगातार इनपुट्स पुलिस को, झारखंड की पुलिस को लगातार इनपुट्स मिल रहे थे कि ऐसा कुछ मामला होने वाला है झारखंड में, आप अलर्ट रहे। और यही वजह थी कि पुलिस जो है वो अलर्ट मोड में थी और इस वक्त कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिलती है। हालांकि अभी भी बहुत कुछ चीजें साफ होनी बाकी है जिस पर पुलिस आगे इन तीनों से पूछताछ करेगी, तफ्तीश में वो तमाम चीजें सामने आएगी। ये बड़ी खबर इस समय न्यूज़ 11 भारत पर हम दिखा रहे हैं। होटल ली लैग पर पुलिस ने छापा मारा, 3 की गिरफ्तारी यहां से हुई है। 3 बड़े बड़े सूटकेस पुलिस ने यहां से बरामद किए हैं और अब यह भी जानने की बात है कि आखिर इतने बड़े 3 सूटकेस के साथ इनकी गिरफ्तारी हुई तो आखिर मामला क्या है, इस पर हमारी नजर है। और साथ ही साथ आपको जानकारी हम दे दे कि अब से थोड़ी देर पहले जैसा कि आपने देखा कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर का बयान आया कि सरकार को अस्थिर करने की साजिश जो है वो नाकाम होगी। सरकार पूरी तरह से जो अपना कार्यकाल है वो पूरा करेगी और इसमें जो भी शामिल होंगे ऐसे लोग, असामाजिक तत्व के लोग, ऐसे तमाम लोग जो संवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनकी गिरफ्तारी निश्चित तौर पर होगी। तो लगातार छापेमारी अभियान पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे थे अलग अलग हिस्सों में, झारखंड के राजधानी रांची के अलग अलग ठिकानों पर। और अब यह कामयाबी पुलिस को मिली है तो कई सवाल भी खड़े हो रहे यहां पर